नंबर 5 सूरतुल माइदा आयत नंबर 10 तफसीर वल्लज़ीन कफरू, और जिन लोगों ने कुफ्र किया, वकज़्ज़बू बिआयातिना, और हमारी निशानियों को झुटलाया, उलाइका अस्हाबुल जहीम, ये हैं जहन्नम में जाने वाले, ये जहन्नम की नजर हो जाएंगे। इससे मालूम होता है कि इंसाफ ना करना ये आदमी को जहन्नम में ले जाता है। अदल से काम ले, इंसाफ से काम ले, मुआशरती जिंदगी में भी घर घर का ये मसला है। हाली ने कब लिखी थी ये मुसद्दस? वो 1880 में 90 में। अरे हाली तो अभी के हैं, उनकी उम्र क्यों ज्यादा करते हो भाई? तो हाली ने मुसद्दस में लिखा है कि जो घर घर सास और बहू का झगड़ा है ये हिंदुस्तान को नहीं छोड़ता, और अब तक है और ये रहेगा, इसलिए कि अदल नहीं है ना, इंसाफ करे। 360 अजीबो गरीब हाल हो गया है। मतलब पता भी है कि हमारी बहन जुल्म कर रही है, इसके बावजूद बहनोई का साथ नहीं देना। कहना यही है कि बहनोई गलत है, और अंदर से पता है कि बहन अपनी जुल्म कर रही है, ज्यादती इस लड़की की है और भाई मेरा ठीक, बहनोई ठीक है, इसके बावजूद अदल जो नहीं रहा। मां को पता है कि बेटा जुल्म करता है, बहू मेरी ठीक है, लेकिन बात किसी तरह बहू के जिम्मे पड़े, उसकी खराबी कोई निकले, बेटा उनका हर हाल में पवित्र पाक, ऐसा दामन में चौड़िए तो फरिश्ते वजू करें। ये मुआशरती जिंदगी में ये क्या है? सब पता है मोहल्ले में भी इन चीजों में कि सारी गलती अपने बच्चे की, लेकिन किसी तरह दूसरों के बच्चों पे डालो कि उसकी गलती। हमारे यहां मोहल्ले में एक बच्चे ने गेंद मार दी, तो वो सामने दुकान पर जाकर लगी, उसका शीशा टूट गया। उसने उसकी मां को आके कहा कि भाई आपके बच्चे ने गेंद फेंकी थी, उससे शीशा टूट गया। तो अब बजाय इसके कि अपने बच्चों को समझाएं, झगड़ती रही कि तुम लोगों का कसूर है ये वो, उसने कहा मेरा कसूर क्या है, झगड़ क्यों रही, आप शीशा दिलवा दूं? खाम खाम शीशा दिलवा दूं? तुम्हें किसने कहा था कि भरी दोपहर में दुकान खोल के रखो? पता नहीं मेरा बच्चा खेल रहा। भला बताओ ये कोई तुक है? यानी इस हद तक जुल्म है, कोई अदल का पैमाना नहीं रहा कि बच्चे जो कुछ मर्जी करें। रामपुर में नवाब साहब थे, बेटा उनका पढ़ना शुरू किया उसने, और जो उस्ताद थे वो दारुल के पढ़े हुए थे देवबंद के, तो रामपुर वो पढ़ाने के लिए चले गए। नवाबों के तो शौक भी नवाबों जैसे होते हैं ना, तो वो पठान थे जो नवाब थे, उनका ताल्लुक बनता था कहीं से। तो बच्चे ने एक दिन उस्ताद से कहा कि उस्ताद जी मैंने बंदूक चलानी सीख ली। उन्होंने कहा बेटे बहुत अच्छा किया है, पढ़ो आगे, मुझे क्या पता बंदूक क्या। वो हिंदुस्तानी और ये पठान। फिर उसने कहा हजरत मैंने बंदूक चलानी सीख ली, आपको निशाना लगा के बताऊं? उनका निशाने को छोड़ो, आगे किताब पढ़ो। वो बंदूक उठा लाया, और बंदूक उठा लाया और उन्हीं पे निशाना लगाने लगा, तो वो भागे। उन्होंने कहा क्या जुल्म करते हो, मुझे ही मार रहे हो? शोर पड़ गया महल में। नवाब साहब आए, पठान थे, आखिर भागते हुए। उन्होंने कहा क्या हो गया? पता चला कि उनके बेटे ने, उन्होंने कहा ओफो आप हिंदुस्तानी लोग बहुत बुज़दिल होते हैं, पहली पहली बार तो मेरा बेटा निशाना लगा रहा था, लगाने देते उसे। ये चीजें, ये जुल्म है ना, ये कब्र को तारीक कर देता है। ये जुल्म है जो क़यामत में तारीकी बनेगी सारी। जब इंसाफ की आदत नहीं रहती तो नतीजा यह कि अल्लाह के लिए भी गवाही सच्ची नहीं देता, अल्लाह के लिए भी वहदानियत की गवाही नहीं देता। फिर सोचता है जब कि इंसाफ की बात करूं, ये बुत क्या बिगाड़ सकते हैं, और इन्होंने मेरा क्या बिगाड़ लिया आज तक, और मैं क्यों आखिर इनकी इबादत कर रहा हूं, मैं क्यों आखिर इन दरख्तों की परस्तिश कर रहा हूं। वहां पहुंच के अगर इंसाफ हो तो फिर कहे मुसलमान ठीक कहता है, अल्लाह ही है जो इस कायनात को चलाता है, लेकिन आदत ही नहीं पड़ी होती। इसलिए अल्लाह ने फौरन जहन्नम का जिक्र किया है जन्नत के बाद, कि इसका मतलब ये कि अगर तुम अदल से काम नहीं लोगे तो फिर ये हालतें हो जाती हैं।